अब मुझे इन तत्वों और अलंकरण को त्यागना होगा। सभी सृष्टि के कल्याण हेतु अपनी अपनी भूमिका निभा चुके हैं, किंतु पुरुष और प्रकृति के मिलन में अब इनकी उपस्थिति बाधक हो सकती है। एक वृहद कार्य हेतु मुझे सब कुछ त्यागना पड़ रहा है नंद, क्योंकि इस संसार में तुम मेरे सबसे प्रिय हो। सर्वप्रथम मैं तुम्हें ही त्याग रहा हूं। तुम मेरी भावनाओं को समझते हो। अब तुम यही स्थान पर विश्राम करो। प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधारी है। कल्याण हो। महादेव और पार्वती की इस अमरनाथ यात्रा के मध्य महादेव ने जिस स्थान पर नंदी का त्याग किया, वह स्थान बैलग्राम के नाम से जाना गया, जो आगे चलकर पहलगाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रथम पुरुष सुसज्जित हो गया। मैदानों, मैं आपके इस भव्य निर्माण से बहुत प्रसन्न हूं। असुरराज की जय हो। असुरराज, महादेव और पार्वती अपने एकांतवास हेतु अमरनाथ की दिशा में प्रस्थान कर चुके हैं। संभवतः अपने मिलन की पूर्ति हेतु। क्या?
अब समय आ गया है, मुझे आप दोनों से विदाई लेनी होगी। मेरे पुनः लौटने तक आप दोनों मेरे इसी प्रतिरूप पर विश्राम करें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। देव महादेव शिवा, देव देव महादेव। आओ पार्वती, देव देव प्रस्थान करें। देव शिवा, देव देव। जिस स्थान पर महादेव ने नागदेव और चंद्रमा का त्याग किया, वह स्थल शेषनाग झील के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी अमरनाथ यात्रा के मार्ग में स्थित है। गुरुदेव, यह सूचना तो अत्यंत विचलित करने वाली है। आपका क्या विचार है? क्या क्या ये सत्य है? पूर्णतः सत्य है तारकासुर, किंतु इसकी पूर्ण सूचना मिलने से तुम्हारा कोई हित नहीं होने वाला। गुरुदेव, मैं अपना हित स्वयं करूं। पुत्रों, शीघ्रातिशीघ्र प्रस्थान करो। हमें शिवपुत्र के जन्म को किसी भी प्रकार से अवरुद्ध करना होगा। यदि इसके लिए उसका संहार भी करना पड़े तो उसके हेतु भी अडिग रहो। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। नवजात शिशु की हत्या करना सबसे बड़ा अधर्म है। पिताश्री, ऐसा अधर्म का कार्य करने से हम महादेव के संरक्षण से वंचित हो जाएंगे। क्या कारण है स्वामी कि आपने अपनी हर प्रिय वस्तु और परिजनों का त्याग कर दिया है? पार्वती, चंद्र रूपी मुकुट पुरुष का अहंकार है और नाग रूपी माला उसका मोह। अतः जब तक पुरुष और स्त्री अपनी सभी भावनाओं, कुंठाओं, अहंकार, लोभ और मोह का त्याग नहीं करते, परस्पर स्नेह अवरुद्ध ही रहता है। और इसी कारणवश मुझे इन सब का त्याग करना पड़ा और इसके फलस्वरूप हम अपने मौलिक अस्तित्व में स्वयं से साक्षात्कार कर सकते हैं। मिलन होने वाला है पार्वती। प्रेम की पराकाष्ठा के मार्ग में पुरुष और प्रकृति एक होने को तत्पर है। प्रेम और प्रेम की अभिव्यक्ति के मध्य सांसारिक भेदों का कोई अर्थ नहीं। किंतु स्वामी, आपने हमारी बहन गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है। क्या उनका त्याग अनिवार्य नहीं है? अवश्य है।
देवी गंगा को कुछ क्षण यहां विश्राम करना होगा।